हम पढ़ेंगे क्लास 7 NCERT इंग्लिश हनीकॉम्ब बुक का चैप्टर नंबर 1। ये चैप्टर 2 पार्ट में बटा हुआ है, तो चलिए हम अपना चैप्टर समझते हैं। चैप्टर 1 का नाम क्या है? 3 क्वेश्चंस। The thought come to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. एक राजा के पास एक विचार आया कि अगर वह 3 चीजों को जानता है तो वह कभी भी फेल, मतलब हिंदी इसका मीनिंग क्या है? विफल नहीं होगा। तीन बातें क्या थी? These 3 things were: what is the right time to being something, कुछ शुरू करने का सही समय क्या है? Which people should he listen to, कौन कौन से लोगों को उसे सुनना चाहिए? What is the most important thing for him to do, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? The king therefore sent messengers throughout his kingdom. जो राजा था वो अपने मैसेंजर्स भेजा अपने राज्य के बाहर, promising a large sum of money to anyone who would answer this 3 question, और प्रॉमिस किया अगर जो ये क्वेश्चन का आंसर बता देगा, तीनों क्वेश्चन का आंसर बता देगा तो उसको वो बहुत सारा पैसा देगा। Many wise men come to the king but they all answer his question differently. बहुत सारे वाइस मैन आए, वाइस मैन मतलब चतुर आदमी, चतुर इंसान आए, पर वो कुछ सब जो चतुर इंसान थे ना, वो सब अलग अलग अपना आंसर बताते गए। In reply to the first question, some said the king must prepare a timetable and then follow it strictly. पहले क्वेश्चन के आंसर में एक चतुर इंसान बोला कि जो राजा है उससे टाइम टेबल बना लेना चाहिए और उसको एकदम अच्छे से फॉलो करना चाहिए। Only in this way, they said, would he do everything at its proper time. यही एक जरिया है जिससे वो जो राजा है वो अच्छे से सब चीज़ प्रॉपर टाइम में कर लेगा, सही समय में सही काम। Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. और कई लोग बोले कि ये तो इम्पॉसिबल है पहले से ही जान लेना कि हमें क्या करना है। The king should notice all that was going on. जो किंग था, जो राजा था, वो सब ये देख रहा था कि क्या क्या चल रहा है। Avoid foolish pleasure and महत्वपूर्ण आनंद से बचे, और always do whatever seemed necessary at that time. हमेशा जो कुछ लग रहा था जरूरी है उसे समय पर करना, ठीक है। Yet others say that the king needed a council of wise men who would help him at the proper time. फिर कई लोग बोले कि राजा को काउंसिल रख लेना चाहिए, काउंसिल ऑफ वाइस मैन, चतुर इंसान का परिषद रख लेना चाहिए, और वो लोग जो कि बहुत हेल्प करेंगे, बहुत मदद करेंगे, कुछ भी राज्य का निर्णय लेने में, कुछ भी करने में वो लोग सब उसका हेल्प करेंगे। This was because one man would find it impossible to decide correctly. ये सब क्यों हुआ? क्योंकि जो एक आदमी था वो बोल दिया था कि ये तो इम्पॉसिबल है कि पहले से सब कुछ कैसे सही समय में करना है करके। Without help from others, the right time for every action. किसी के बिना हेल्प से हम जान ही नहीं सकते कि ये सही समय है कुछ करने के लिए, कुछ एक्शन लेने के लिए। But then others say that there were something which would be urgent. फिर कई लोग बोले कि कुछ चीज़ रहता है कि जो कि बहुत ही अर्जेंट रहता है और हमें उसके लिए किसी की डिसीजन के, काउंसिल की डिसीजन के लिए हमें वेट नहीं करना रहता है। दिस थिंग्स वुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, इट इज़ नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर. अगर राइट टाइम मतलब सही समय किसी चीज़ को करने के लिए हमें जानना है तो हमें इसके लिए फ्यूचर देखना बहुत ज़रूरी है. एंड ओनली मैजिशियन वुड डू दैट. और जो मैजिशियन मतलब जादूगर ही देख सकता है
अब हमारे फ्यूचर को पहले से एडवांस में। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियन, फिर किंग को बोले कि आपको जाना पड़ेगा मैजिशियन जादूगर के पास। इन देयर टू द सेकेंड क्वेश्चन सम सेड द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वेयर हिज काउंसिलर। दूसरे क्वेश्चन के आंसर में कई लोग बोले कि किंग के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काउंसिलर है। यहाँ देखिए काउंसिलर का मतलब भी लिखा है, मेंबर्स ऑफ द काउंसिल, मेंबर ऑफ द परिषद, क्या बोलते हैं उसको, परिषद के जो अधिकारी रहते हैं, जो परिषद के लोग रहते हैं वो। others said the priest, और कई लोग बोले कि पुजारी बहुत ज़रूरत है। A few choose the doctors, कई लोग डॉक्टर को चूज किए। and get others say that his soldiers were the most necessary, और कई लोग बोले कि जो सोल्जर्स है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। to the third question some said science, other choose fighting, कई लोग बोले, और जो थर्ड क्वेश्चन के आंसर में कई लोग बोले कि साइंस बहुत इम्पोर्टेंट है, और फिर दूसरे लोग चूज़ किए फाइटिंग, लड़ना। एंड गेट अदर रिलीजन वर्शिप, फाइट करके दूसरे की धार्मिक उपासना करना। एज द आंसर टू हिज क्वेश्चन वेयर सो डिफरेंट, उनके क्वेश्चन का आंसर जो था वो बहुत डिफरेंट था। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड गेव नो रिवॉर्ड, जो किंग था वो सेटिस्फाई नहीं हुआ और किसी को भी वो रिवॉर्ड नहीं दिया। Inside, he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom. जो किंग था वो फिर डिसाइड किया कि वो हर्मिट के पास जाएगा और उसी से वो अपने क्वेश्चन का आंसर पूछेगा। The hermit lived in a wood which he never left. जो हर्मिट था वो एक लकड़ी के घर में रहता था। He saw no one but simple people. जो हर्मिट था वो मतलब ऐसे राजा महाराजा को जानता ही नहीं था। जो लकड़ी खोदने के लिए आते थे वहाँ सिंपल लकड़ी ढूंढने के लिए आते थे, वो जो हाँ सिंपल पीपल मतलब ऐसे ही साधारण इंसान, वो उसी को ही जानता था। एंड सो किंग पुट एन ऑर्डिनरी क्लॉथ, इसलिए किंग जो था ऑर्डिनरी जैसे सब ऐसे ही हाला में जो कपड़े पहनते हैं नॉर्मल इंसान, वो वैसा ही कपड़ा पहन के गया। बिफोर ही रिच द हर्मिट हट द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विथ हिज बॉडी गार्ड। जो किंग था वो उसके हट के पास, हट मतलब झोपड़ी के पास आने लगा और अपने वो अपने जो क्या बोलते हैं ना राजा है तो घोड़े और बॉडीगार्ड के साथ तो चलेगा ही, तो अपने बॉडीगार्ड और अपने घोड़ों को वहीं छोड़ दिया। एंड वेंट ऑन अलोन, और वो आगे बढ़ने लग गया। एज द किंग कम नियर द हर्मिट हट ही सॉ द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट। जो किंग था वो आया क्या बोलते हैं हर्मिट के हट के पास, झोपड़ी के पास, तो वो देखा कि जो हर्मिट था वो डिगिंग मतलब खोद रहा है, अपने घर के सामने में ही ग्राउंड में खोद रहा है। He greeted the king and continued digging. वो जो हर्मिट था वो देखा किंग को, पर वो अपना डिगिंग खोदना अपना जारी ही रखा। The hermit was old and weak, and as he worked, he breathed heavily. जो हर्मिट था वो बहुत ही बूढ़ा था और थोड़ा सा कमज़ोर टाइप का था, और वो अपना काम कर रहा था बहुत ही गहरी सांस लेते लेते। The king went up to the hermit and said, जो किंग था, राजा जो था, वो हर्मिट के पास आया और बोला, I have come to you wise man to ask you to answer 3 questions. वो राजा क्या बोला, मैं आपके पास आया हूँ हर्मिट, मुझे अपने को 3 क्वेश्चन का जवाब चाहिए। How can I learn to do the right thing at the right time? Who are the people I need most? And what affairs are the most important?
कुछ शुरू करने का सही समय क्या है, कौन कौन से लोगों को सुनना चाहिए, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है। द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक। वो जो हर्मिट था वो सुना किंग को वो क्या बोल रहा है, पर वो कुछ बोला नहीं। ही वेंट ऑन डिगिंग, वो फिर से अपना खोदना जारी रखा। यू आर ट्रीड सेड द किंग। जो किंग था, जो राजा था, वो हर्मिट को बोला कि तुम बहुत थक गए हो, लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस। जो वो बोला कि मुझे आप अपनी जगह में काम करने दो और अपना मुझे फावड़ा दे दो। स्पेड मतलब क्या होता है, फावड़ा। थैंक्स सेड द हर्मिट, गिविंग द किंग हिज स्पेड, देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड। जो हर्मिट था वो राजा को क्या बोला, थैंक्स, धन्यवाद। गिविंग द किंग हिज स्पेड, वो अपना फावड़ा राजा को दे दिया और फिर वहाँ जाके ग्राउंड में वो बैठ गया। When the king had dug 2 bits, he stopped and repeated his question. थोड़ा सा खोदने के बाद किंग स्टॉप हो गया, रुक गया और फिर से अपने क्वेश्चन को दोहराने लगा। द हर्मिट गेव नो आंसर। जो हर्मिट था वो कुछ भी आंसर नहीं बताया। बट स्टूड अप स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड। वो खड़ा हुआ और अपने हाथ को स्ट्रेच करने लगा और अपने हाथ को फावड़े स्पेड के साइड बढ़ाने लगा। एंड से नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क, और बोला कि तुम रेस्ट करो और मेरे को काम करने दो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग। जो किंग था वो अब स्पेड मतलब फावड़ा नहीं दिया और कंटिन्यू खोदने लग गया। 1 hour passed, then another। ऐसे ही एक घंटा बीत गया, फिर बीतते ही गया समय। The sunset went down behind the tree। और जो सन था वो पेड़ों के पीछे छुपने लग गया, मतलब जब सूरज रुकता है तो पेड़ों के पीछे छुप जाता है ना। And at last the king stuck the spade into the ground and said। फिर लास्ट में वो जो किंग था वो रखा स्पेड को और ग्राउंड में स्पेड को रखा और बोला, आई कम टू यू वाइस मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन। और बोला कि मैं आया हूँ आपके पास वाइस मैन, मैं अपने क्वेश्चन का आंसर ढूंढने। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम। अगर आप मेरे को आंसर नहीं दोगे तो आप मेरे को बता दो, मैं अपने घर चले जाऊंगा। हियर कम रन समवन रनिंग सेड द हर्मिट। और हर्मिट बोला कि देखो उधर से कोई दौड़ते हुए आ रहा है। तो फ्रेंड्स, ये अब हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है। अगर इसमें कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, ये मेरा पहला वीडियो है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए।